नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया है। वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति में पाकिस्तान सीमा के निकट पोखरण रेंज पर अपनी ताकत दिखाई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के पायलटों ने लड़ाकू विमानों से दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब वायुसेना के इस प्रदर्शन से पाकिस्तान की धरती भी थरथरा गई होगी। वायुसेना के 137 लड़ाकू विमान टारगेट को ध्वस्त करते हुए नजर आए। युद्धाभ्यास में आकाश अस्त्र मिसाइलों के साथ जीपीएस और लेजर गाइडेड बम रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। युद्धाभ्यास में मिग-21, बाइसन, मिग-27, मिग-29, मिराज 2000, सुखोई 30, एमकेआई, जगुआर जैसे विमान शामिल थे। उसकी तस्वीरें आपके सामने है। चूंकि वक्त ये आ चला है जब आतंकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। देश में एक अलग तरह का गुस्सा, अलग तरह का उबाल देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद और उसी का बदला लेने की ये तस्वीरें आपको बता दें, ये तैयारी है आगे आने वाले किसी भी स्थिति से निपटने की भारतीय वायुसेना की। दुनिया भर में भारतीय वायुसेना की ताकत चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान तो हमारे आगे टिकता तक नहीं है। और जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखने के बाद पाकिस्तान के होश इस वक्त फाख्ता हो रहे होंगे, क्योंकि अब तैयारी उस जंग के लिए है ताकि 40 हमारे जवानों की शहादत बर्बाद नहीं जाए। दुश्मन को ध्यान से देख लेना चाहिए इन तस्वीरों को, क्योंकि दुश्मन हमारा कहीं टिकता तो है नहीं, लेकिन रह रहकर वो छद्म युद्ध के जरिए, गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए परेशान करने की कोशिश हिंदुस्तान को जरूर करता है। भारतीय वायुसेना की इस ताकत को पूरी दुनिया देख रही है। आपको बता दें, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। 13,09,576 वायुसैनिक इस वक्त हमारे पास हैं और ऐसे विमान जिससे दुश्मनों के छक्के छूट जाए। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया है। इन तस्वीरों के जरिए अपना दम दिखाने की कोशिश भारतीय वायुसेना की ओर से। वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास वायु शक्ति में पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल पास, पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक पोखरण रेंज पर भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। What an impact the enemy's runway has been. हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, जैसा कि लगातार हम दिखा रहे हैं देश कि ये वायुसेना की शक्ति दुश्मन ध्यान से देख ले, क्योंकि अब बारी हमारी है। मंजीत, देखिए, ये वायुसेना की एक सालाना युद्ध अभ्यास और वायुसेना अपनी पूरी ताकत इस वक्त दिखा रही है। पोखरण राजस्थान के पाकिस्तान से लगने वाला जो एरिया है, फायरिंग रेंज है, वहां पर खुद वायुसेना प्रमुख जो है एयर मार्शल बी एस धनोआ वो मौजूद हैं यहाँ पर। और इसमें पूरी, अगर हम वायुसेना की ताकत की बात करें, कम समय में कैसे दुश्मन के खिलाफ किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है, उसकी यहाँ पर उसकी तैयारी यहाँ पर दिखाई जा रही है। वायुसेना के तमाम जो लड़ाकू विमान हैं, बात चाहे मिग-21 की जाए, मिग-27 की जाए, मिग-29 की जाए, जगुआर की जाए, तेजस की जाए, मिराज और सुखोई 30 एमकेआई जैसे जो तमाम आधुनिक और पुराने जो लड़ाकू विमान हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध से लेकर 1971 के युद्ध से लेकर अलग अलग युद्धों में खासतौर से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, वो तमाम जो लड़ाकू विमान है वो इस वक्त हम देख सकते हैं लाइव डेमो में। पोखरण का जो रेगिस्तान है वहां पर दुश्मन के खिलाफ जो ऑपरेशन किस तरह से किया जाना है उसका नजारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये कोशिश है चित्रा, खासतौर से आज के हालात में देश को ये भरोसा देने की कि वायुसेना किसी भी मौके पर, किसी भी मोर्चे पर एक बार अगर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है देश का, प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलेगी तो वो कम समय में दुश्मन के खिलाफ किसी भी बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रधानमंत्री की ओर से सेना को फ्री हैंड, खुली छूट भी दे दी गई है, ये कहते हुए कि आप तय करें कि कब और कैसे हमला करना है। फिलहाल ये तस्वीरें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत की आप देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना, मंजीत हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत
ताकत ने अपना दम कहां कहां दिखाया है। आपको बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1947 भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त, कांगो संकट के समय, गोवा मुक्ति संग्राम, भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था उस वक्त, 1965 में जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध जो हुआ था 1971 में जिसमें हमने मात दी थी पाकिस्तान को, समय ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पुमलाई, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, करगिल युद्ध के दौरान भी हिंदुस्तान की वायुसेना ने अपनी ताकत का अदम्य परिचय दिया था। और एक बार फिर से अब वक्त ऐसा लग रहा है उसी ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ। लेकिन जिस जगह पर अपनी ताकत का प्रदर्शन या यूं कहिए ये तैयारी की जा रही है मंजीत, उसके मायने बहुत ज्यादा हैं और पड़ोसी मुल्क के लिए एक कड़ा संदेश भी। मंजीत, चित्रा, बिल्कुल आज के हालात में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा अटैक के बाद जो संदेश पाकिस्तान को, आतंकियों को दिया है कि उनको भारी कीमत चुकानी होगी और सेनाओं को खुली छूट दी है कि वो अपना समय और अपनी जगह खुद तय करेंगे, उस हालात में ये एक नजारा, एक प्रदर्शन है वायुसेना का अपनी ताकत दिखाने का। और जो विकल्पों की बात की जा रही है, खासतौर से अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं, जो आतंकी लॉन्च पैड पर बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाता है आज के हालात में तो एक बड़ा विकल्प वायुसेना है। वायुसेना किस तरह से वहां पर एयर अटैक कर सकती है, हवाई हमले कर सकती है, उसकी तैयारी, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि वायुसेना इस तरह के किसी भी हमले के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना कैसे तैयार है उसकी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मंजीत, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आज तक के दर्शक दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, रेगिस्तान में वायु शक्ति का ये खुला प्रदर्शन और सीधे सीधे पड़ोसी मुल्क को चेतावनी, देख ले दुश्मन ध्यान से क्योंकि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल की शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी की आंखें इस वक्त बेहद नम है। आप देख रहे हैं सभी के हाथ में मोमबत्ती, वो कैंडल, वो लौ जलाने की कोशिश जो हम सबके ज़हन में जिंदा है। हिंदुस्तान अपने शहीदों पर फख्र करता है, नाज करता है, लेकिन उनके जाने का गम भी है। शायद यही वजह है कि अब भारत सरकार से ये कहा जा रहा है कि अब और नहीं, अब आतंकिस्तान को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना है। और इस भावना को शायद हिंदुस्तान की सरकार समझ भी रही है। यही कारण है कि अब सेना को फ्री हैंड, खुली छूट दे दी गई है कि आप खुद से तय करें कि आगे क्या करना है। मंजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता। मंजीत, वायुसेना के 137 लड़ाकू विमान टारगेट को ध्वस्त करते नजर आए इन तस्वीरों में, इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए चित्रा, इस जो युद्धाभ्यास चल रहा है वायु शक्ति 2019, इसका जो मोटो है वो है सिक्योरिंग द नेशन द पीस एंड वार। और इसी के मकसद के तहत पोखरण ग्राउंड फायरिंग जो रेंज है वहां पर पूरी ताकत दिखा रही है वायुसेना के तमाम जो लड़ाकू विमान है। इसके अलावा जो रेडार सिस्टम है, संचार के जो उपकरण है, यानी कि पूरी वॉर सेंट्रिक जो ताकत वायुसेना की है उसका यहाँ पर प्रदर्शन है। और हालांकि वायुसेना के पास लगातार जो लड़ाकू विमान है उनकी कमी भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत पिछले मौकों, जब भी वायुसेना को मौका मिला है, चाहे करगिल के सबसे ताजा करगिल युद्ध की हम बात करें, आज के हालात में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ सरहद पर जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना देश को ये भरोसा दिला रही है कि उसके पास जो पूरी ताकत है, आधुनिक लड़ाकू विमानों के अलावा रेडार सिस्टम, संचार के जो उपकरण हैं, उसका वो कम समय में सबसे जो अहम इस युद्धाभ्यास का मकसद है कैसे एक कम समय में दुश्मन को चौंकाना। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उसके पहले दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए सभी के चेहरे किस तरह से गमगीन हैं, चाहे वो हमारे सैनिक हों, चाहे आम नागरिक हों, सभी के हाथों में कैंडल है, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस वक्त, इस बीती शाम ये सभी नजर आ रहे हैं। अपने आप में बेहद गम का ये मौका, गमगीन माहौल, सभी के चेहरे पर वो उदासी और अपने सैनिकों को, अपने सहयोगियों को खोने का गम भी साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने 40 सपूत, 40 वीर जवान खोए हैं, वो भी किसी युद्ध में नहीं बल्कि पीठ पीछे से जो वार किया गया आतंकिस्तान की ओर से, जिस तरह से प्लान बनाकर हमारे सैनिकों को मारा गया है। अब हिंदुस्तान कैसे तैयार है? एक तरफ भारतीय वायुसेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान एक सुर से सरकार के साथ खड़ा हुआ है और ये बार बार ये मांग कर रहा है कि अब आतंकिस्तान को बर्दाश्त करने का वक्त नहीं है। पीड़ित परिजनों की ये तस्वीरें जो कलेजा छलनी कर देती हैं, उनकी चीख पुकार ऐसी है जिसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल। इस मासूम के चेहरे को आप देखिए, रोते बिलखते ये परिजन, परिवार वाले, वहीं दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान नम आंखों से विदाई देता हुआ, आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ इन वीर जवानों को, वीर सपूतों को। सिपाही प्रदीप सिंह,
कन्नौज उत्तर प्रदेश सिपाही जेडी श्याम बाबू देश गम में डूबा है, लोगों की आंखें भरी हुई हैं। आज देश भर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर दिल बैठने लगता है। जिंदगी भर का गम, आंखों से समंदर से ज्यादा पानी, और इसके बावजूद वीर पिता को सलाम करती एक बेटी। कांपते होंठ, छलकती आंखें, वो जानती हैं कि आखिरी बार पिता के सामने खड़ी है। वो जानती है कि अब कभी पिता की दुलार भरी नजर से सामना नहीं होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच शहीद मोहनलाल का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो पूरा इलाका गमगीन हो गया। सैकड़ों की भीड़ उमड़ी, हर किसी के सामने एक ही सवाल, आखिर कब तक पाकिस्तान की साजिश कामयाब होती रहेगी? कब दुश्मनों को सबक मिलेगा? कब आतंक का खात्मा होगा? सवाल उठते रहे। एक बेटी सुबकती रही, पत्नी दम साधे खड़ी रही, शायद सोच रही हो कि अब उसे अकेले ही सभी मोर्चों पर फतह हासिल करनी होगी। प्रयागराज में गंगा किनारे शहीद कांस्टेबल महेश कुमार को आखिरी विदाई देने जन सैलाब उमड़ पड़ा। दो छोटे छोटे बच्चे भी पिता को आखिरी बार करीब से देखने आए हैं। इस छोटे बच्चे को शायद पता भी ना हो कि वो आखिरी बार पिता के इतने करीब है, लेकिन इनकी खामोशी बता रही है, इन्हें आभास है कि इनका कुछ कीमती सामान हमेशा हमेशा के लिए इनसे छिन गया है। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आखिरी विदाई के वक्त मौजूद थे। हर नजर में एक ही सवाल कि पाकिस्तान को कब मिलेगा जवाब। कांस्टेबल भागीरथी सिंह के आखिरी सफर में हजारों की भीड़ नमन कर रही थी। पार्थिव शरीर के गांव में दाखिल होते ही भारत माता की जयकारे लगे। शहीद भगीरथ सिंह अमर रहे के गगनभेदी नारों से गलियां गूंज उठी। शहीद जवान का 3 साल का बेटा और 1.5 साल की बिटिया भी पिता को आखिरी बार नमन करने पहुंचे। परिवार का मानो एक झटके में सब कुछ लुट गया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए शाहपुरा के लाल रोहिताश के पैतृक गांव में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। अंतिम संस्कार से पहले रोहिताश को साथियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जवान के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौर, शांति धारीवाल और प्रताप सिंह खाचरियावास समेत राजस्थान के कई नेता मौजूद थे। शहीद कांस्टेबल रोहिताश लांबा को 2 माह के बेटे ध्रुव से मुखाग्नि दिलाई गई। परिवार का बुरा हाल है, संवेदना और दिलासा काम नहीं आ रही। कांस्टेबल अश्विनी कुमार 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। उनका पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो पहले से मौजूद हजारों की भीड़ ने नारेबाजी की। बैंड बाजों में मातमी धुन और जयकारे लगने लगे। गांव की गली शहीद के पोस्टरों से पटी थी। भीड़ में ताबूत को कंधा देने की होड़ लग गई, मानो हर कोई शहीद को छूना चाहता। सबसे छोटे बेटे का शव घर पहुंचा तो परिवार में मानो कोहराम मच गया। सब्र का बांध टूटते देर नहीं लगी। पूरे देश में आज 40 वीर जवानों की अर्थी उठ रही है। हर तरफ एक ही मंजर, वीर गाथा गाते हजारों की भीड़, पाकिस्तान को सबक सिखाने के नारे, और इन सब के बीच रोता बिलखता परिवार। पर हमें गर्व है कि बेटे देश पर न्यौछावर हुए हैं। उनकी यादें अब सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की यादें हैं। आज तक ब्यूरो।
40 जवानों को एक साथ इस देश ने अंतिम विदाई दी है। ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आज शहर शहर मानो सड़कों पर था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से आसमान गूंज रहा था। भागलपुर से पटना तक, शामली से वाराणसी तक देश की आन बान और शान के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सीआरपीएफ के वीर सपूतों की अंतिम यात्रा निकली। इस मौके पर राज्य और केंद्र के मंत्रियों के साथ अपार जनसमूह मौजूद था और अपने वीर सपूतों को दे रहा था श्रद्धांजलि। हिंदुस्तान आज अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है। जिस जिस शहर में शहीदों की आखिरी यात्रा निकाली, गम मातम आंसुओं के बीच हजारों का सैलाब उमड़ पड़ा। पटना में शहीद हेड कांस्टेबल संजय सिन्हा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो हजारों की भीड़ पहले से एयरपोर्ट पर खड़ी थी। पटना एयरपोर्ट से शहीद के गांव मसौड़ी तक सड़कों पर लोगों का जनसैलाब उमड़ता रहा। इतनी भीड़ कि लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं। लोग घरों की छतों पर खड़े हो गए। जो जहां था वहीं से तिरंगे में लिपटे शहीद जवान को निहारता रहा। मसौड़ी के बाजार बंद हैं, स्कूलों में ताला लटका है। गुस्से की लकीरें पूरे शहर के माथे पर साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ नम आंखों से लोग देश के लाल को श्रद्धांजलि देने उमड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आक्रोश भी फूटता रहा। जगह जगह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। बिहार के भागलपुर से कांस्टेबल रतनलाल ठाकुर की आखिरी विदाई में मानो शहर उमड़ गया। हर कोई तिरंगे में लिपटे शहीद को देखता रहा। पाकिस्तान के खिलाफ यहां भी जमकर नारेबाजी होती रही। हिसाब बराबर करने की आवाज उठती रही। आक्रोश शब्दों से टपक रहा था। कांस्टेबल रतनलाल ठाकुर की पत्नी गर्भवती है। बेटे की मौत से परिवार टूट गया है। सब कुछ मानो बिखर गया है। यूपी के शामली में कांस्टेबल अमित कुमार की झलक पाने हुजूम उमड़ गया। लोगों का यह सैलाब वतन पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूत को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा था। शामली से एक और शहीद प्रदीप कुमार ने भी शहादत दी है। यहाँ भी नजारा वही था। अंतिम यात्रा में भी लोगों का रैला उमड़ पड़ा। पूरा इलाका है, जो लोग हैं आसपास के, खासकर अमित के गांव के लोग हैं, वो काफी ज्यादा गमजदा भी है, गुस्सा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित कुमार पर गर्व भी कर रहे हैं। अंतिम यात्रा यहां से निकली है। कुछ देर बाद जाकर वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर होगा, उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी अमित कुमार को। लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरे देश में इस हमले के बाद गुस्सा है और कहीं ना कहीं लोग बदला मांग रहे हैं। आगरा के कौशल कुमार रावत की शहादत भी अमर रहेगी। 3 दिन पहले ही कौशल कुमार छुट्टियां बिताकर वापस ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन घर से निकलने के 24 घंटे बाद ही उनकी शहादत की खबर आ गई। चंदौली के अवधेश भी आतंकी हमले में शहीद हो गए। अवधेश का 2 साल का मासूम बेटा है। परिवार पर वज्र सा गिर पड़ा है। देवरिया के जवान शहीद विजय कुमार मौर्य की शहादत अमर रहेगी। विजय 9 फरवरी को ड्यूटी पर लौटे थे। पुलवामा आतंकी हमले में महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी भी शहीद हुए हैं। एक भाई देश पर शहीद हो गया, लेकिन दूसरा छोटा भाई भी फौज में भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। मैनपुरी में सीआरपीएफ के जवान राम वकील की शहादत पर पूरा गांव शोक में है। परिवार कह रहा है कि खून के बदले खून चाहिए। वाराणसी के 26 साल के रमेश यादव भी वतन पर फिदा हो गए। शहीद रमेश 3 दिन पहले ही छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। रमेश के परिवार में पत्नी, 1.5 साल का बेटा और बूढ़े माँ बाप हैं। बेटे की शहादत के साथ परिवार पर मानो वज्रपात हो गया। देश में आक्रोश है। हिंदुस्तान गुस्से में उबल रहा है। 40 जाबाजों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर हिंदुस्तानी के सामने एक ही सवाल, आखिर कब तक पाकिस्तान की साजिश कामयाब होती रहेगी? कब पाकिस्तान से हिसाब बराबर होगा? शामली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
आतंक के खिलाफ लड़ाई आखिरी अंजाम तक कैसे पहुंचे, यही सोचना होगा हम सबको। फिलहाल शहीद जवानों के घर वालों के साथ सरकार खड़ी है, पूरा देश खड़ा है। मोदी सरकार के मंत्री आज हर उस जगह पर नजर आए जहां शहीदों को आखिरी विदाई दी जा रही थी। तस्वीरें ऐसी जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान का कलेजा भी पिघल जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब कानपुर से 70 किलोमीटर दूर डेरापुर के रैगवा गांव में शहीद श्याम बाबू के घर पहुंची तो शहीद की पत्नी रूबी की आंखों से दुखों का समंदर छलक गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के बीच स्मृति ईरानी शहीद की पत्नी को लेकर पार्थिव शरीर की ओर धीरे धीरे बढ़ती गई। शहीद श्याम बाबू के परिवार के दर्द में स्मृति ईरानी बेहद भावुक नजर आई। शहीद के पार्थिव शरीर पर जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो उनके चेहरे पर दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। तमिलनाडु के त्रिची के वीर सपूत सीआरपीएफ कांस्टेबल सी शिवचंद्रन को अंतिम विदाई देने खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी। निर्मला जब श्रद्धांजलि दे रही थी तो फिजाओं में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। रक्षा मंत्री ने शहीद परिवार को दुख सहने का ढांढस बंधाया, भरोसा दिया कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। ये शामली की तस्वीरें हैं। शहीद अमित कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पूरा शहर उमड़ गया। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद थे। सोचे समझे तरीके से सरकार अलग अलग कदम लेगी। एक रणनीति के तहत थोड़े हम लोगों को भी धैर्य रखने की आवश्यकता है ताकि हम जल्दबाजी के अंदर कुछ ऐसा ना करें जिससे रणनीति पूरे तरीके से सफल हो। दुख की घड़ी में सरकार शहीदों के घर वालों के साथ दिखना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रयागराज के मेजा के शहीद महेश कुमार यादव के घर पहुंची। भारत सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। भारत सरकार इसका कड़ाई से जवाब देगी। माननीय गृह मंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक आहूत कर ली है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी, इतना ही मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ। मेजा में शहीद महेश कुमार यादव के परिवार को ढांढस बंधाने यूपी की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी भी पहुंची। यहां यूपी सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शहीद के परिवार को सरकार की ओर से 25 लाख का चेक सौंपा। पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में सीआरपीएफ की जिस बस के परखच्चे उड़ गए उसे मोगा के कस्बा कोटी से खाके जयमल सिंह चला रहे थे। शहीद को श्रद्धांजलि देने पूरा इलाका उमड़ पड़ा था। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने शहीद के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए। आज हमारी देश की सरकार, हमारी देश की फौज इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल सक्षम है और ये जो बलिदान दिया, ये जो शहादत हुई है, ये शहादत खाली नहीं जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में शहीद जवान के परिवार को ढांढस बंधाया तो जयपुर के शाहपुरा के लाल रोहिताश को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे। आर्थिक जगत के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आर्थिक रूप से हम पाकिस्तान को और कमजोर बनाने के लिए हमने कदम शुरू कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनको और अलग थलग करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बात से निश्चिंत रहिए कि भारत हर तरह से हमारे दुश्मनों के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र सिंह राणा का पार्थिव शरीर जब उत्तराखंड के खटीमा पहुंचा तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री अजय टम्टा, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, विधायक पुष्कर सिंह धामी समेत हजारों लोग मौजूद थे। पूरे समय लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। देहरादून में गमों का समंदर उमड़ रहा था। आंखों में नमी और जुबान पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। शहीद मोहनलाल रतूड़ी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे। आज तक ब्यूरो। सभी और सभी नम आंखों से दे रहे थे आखिरी विदाई। अब अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं। झारखंड के गुमला, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और नादिया, ओडिशा के कटक और जगत सिंह, ये फिलहाल देहरादून
वाराणसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर जगह जहां पर शहीदों को आखिरी विदाई दी जा रही थी, चंदौली, कानपुर, मोगा, उन्नाव, शामली और जयपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शहीद लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।